हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे में वेटिंग के बारे में, साथ ही एज रिलैक्सेशन के बारे में। देखो यार, वेटिंग क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए, आज के इस वीडियो में आपको पता लगेगा। और वेटिंग के चमत्कार के कारण बहुत सारे स्टूडेंट की जो लाइफ चेंज हुई है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में जो वैकेंसी आएगी, देखो ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे में एक एक चीज़ें यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के बाद ही मिली है, चाहे एग्ज़ाम डेट हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे ज्वाइनिंग हो। तो आगे भी जो वैकेंसी आएंगी उसमें जो अपनी डिमांड है, जो अपने हक हैं, वो आपको प्रोटेस्ट करके ही लेने होंगे। अब दो यहाँ पे सबसे बड़ी जो आप लोगों की आवश्यकता है फ्यूचर वैकेंसी में, वो है एज का रिलैक्सेशन, क्योंकि कोविड के कारण 2 से 3 साल बर्बाद हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ओवर एज हो चुके हैं। और दूसरा यहाँ पर वेटिंग का प्रावधान। देखो पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि वेटिंग चाहे डायरेक्टली हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद मेरी तरह आपकी भी सोच बदलने वाली है। वेटिंग यहाँ पे क्यों स्टूडेंट के लिए जरूरी है और क्यों यहाँ पर वेटिंग से स्टूडेंट और रेलवे दोनों को फायदा होता है, ये आपको मैं बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, अभी कुछ दिन पहले जो है रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी करके कहा गया था कि 5,749 पदों पर, जिसमें आपके टेक्नीशियन हैं, पैरामेडिकल वाले हैं और जो आपके जेई हैं, उनकी वेटिंग को क्लियर करके भरा जाए। और 31 दिसंबर 2023 तक जितनी सीट्स वैकेंट बन रही है उन सभी को वेटिंग के माध्यम से भरने की बात कही गई थी। ये यहाँ पर न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी है और ये ऑफिशियल सर्कुलर भी है। इसमें भी यही बात बोली गई थी। 13/6/2023 को जारी हुआ था ये सर्कुलर, और इसमें आप लोग देख सकते हैं टोटल सभी जोन में मिला के 5,749 पदों को कहा गया था कि जो वेटिंग है, जो स्टूडेंट पेंडिंग में बैठे हैं, उनको बुलाओ, उनका डीवी मेडिकल कराओ और टेक्नीशियन की भर्ती, जेई की भर्ती और जो पैरामेडिकल वाली भर्ती है 2018-19 वाली, इन भर्तियों को फिल करो। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट है ना, अभी मैं आपको जो है यहाँ पर बताता हूँ 2-3 जोन से जो अपडेट आया है। मुंबई जोन से अगर बात करें, गुवाहाटी जोन की बात करें, सिलीगुड़ी जोन की बात करें, तो इस सर्कुलर के आने के बाद, जो मैंने आपको दिखाया, सर्कुलर के आने के बाद स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। देख रहे हैं स्क्रीन पर, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई की तरफ से ये जारी हुआ है 22/6/2023 को। और यहाँ पर सेंट्रल रेलवे ने टेक्नीशियन ग्रेड 3 में देखो यहाँ पर 8 स्टूडेंट को वेटिंग से लिया है। वेस्टर्न रेलवे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 2 स्टूडेंट हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर के रूप में। टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल में 11 स्टूडेंट की किस्मत खुली है। सेंट्रल रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप में 13 स्टूडेंट को बुलाया गया। इस तरह से ये लिस्ट है, ठीक है। सिर्फ एक ही लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसी लिस्ट सिलीगुड़ी की तरफ से, गुवाहाटी की तरफ से और मुंबई की तरफ से भी कई लिस्ट जारी हुई है। तात्पर्य यहाँ पर क्या है इन बातों को कहने का, ये बात आप देखो, ये जो स्टूडेंट जिनका भी सिलेक्शन हुआ है ना, इनको कोई उम्मीद नहीं थी कि अब इनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो मेन वैकेंसी थी 2018-19 वाली मेन वैकेंसी फुलफिल हो चुकी थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर एडिशनल वैकेंसीज को जो है बोला गया कि 31 दिसंबर 2023 तक जो भी वैकेंसीज बन रही हैं या जितने एम्प्लॉयज की आवश्यकता 31 दिसंबर 2023 तक पड़ रही है, उसमें टेक्नीशियन, पैरामेडिकल और जेई सीएमएस वगैरह है, उनको वेटिंग से क्लियर किया जाए। अब ये जो स्टूडेंट जिनकी अभी ये किस्मत खुली है, इनको कोई आइडिया भी नहीं था कि इनको ऐसे अचानक से जॉब मिलेगी। नो डाउट कि इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो अदर जॉब की तैयारी में लग रहे होंगे, हो सकता है अदर जॉब में सेलेक्ट भी होंगे, लेकिन इन स्टूडेंट की किस्मत खुली है। क्यों? क्योंकि ये वेटिंग में शामिल थे। तो यहाँ पे हमें वेटिंग का एक बड़ा रोल पता लगता है कि वेटिंग क्यों जरूरी है। अब देखो, वेटिंग का जो फायदा है ना, वो रेलवे और स्टूडेंट दोनों को ही मिलता है। स्टूडेंट को कैसे फायदा मिलता है मैंने आपको दिखाई दिया है। 5 साल बाद अचानक से इनको पता लगा कि इनकी जॉब लग गई है और टेक्नीशियन की पोस्ट है, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं, अच्छी सैलरी बनती है। उसके साथ ही रेलवे की भी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब देखो, रेलवे को पता है कि रेलवे में जिन पोस्ट पे बर्डन ज्यादा है, एम्प्लॉयज की आवश्यकता है। अब न्यू रिक्रूटमेंट अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि न्यू रिक्रूटमेंट होगा इलेक्शन के अकॉर्डिंग, तो उससे पहले एम्प्लॉयज की कमी कैसे पूरी हो सकती है। तो बड़ा आसान तरीका इनके पास कि वेटिंग से स्टूडेंट को बुलाओ, डीवी मेडिकल कराओ, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनको ज्वाइनिंग दे दो। तो रेलवे को भी इसमें बेनिफिट है। तो वेटिंग का जो प्रावधान है वो अभी जो हटाया गया है रेलवे से, वो दोबारा लागू होना चाहिए। और आपकी इस बारे में जो भी रहे वो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, वेटिंग का प्रावधान दोबारा लगाने के लिए भी हमें पीछे जिस तरह से प्रोटेस्ट की हैं ऐसे ही प्रोटेस्ट करना पड़ सकता है, ट्विटर कैंपेन करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत जल्द आपको पता है न्यू वैकेंसी तो आने वाली है। तो उस वैकेंसी में वेटिंग का प्रावधान लागू हो, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। आप जिस टीचर के भी कांटेक्ट में हैं वहां तक भी ये बात ले जाई जाए, ताकि फ्यूचर वैकेंसी में ये भी एक बड़ा मुद्दा बने और इसको भी लागू कराने के लिए कोशिश की जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई फिजिकल प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्विटर कैंपेन या फिर अपनी साइड से जितना यहाँ पे रेलवे को प्रेशराइज किया जा सकता है ऑनलाइन प्रोटेस्ट से, वो हमें करना चाहिए। तो ये वेटिंग का जो महत्व है वो मैंने आपको बताया।
बताया है, फ्यूचर वैकेंसीज में वेटिंग होनी चाहिए, उसका महत्व आपको पता लग गया है, उसके लिए प्रोटेस्ट के लिए आपको तैयार रहना है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। देखो आपको पता है कि 2 या 3 साल कोविड में जो खराब हुए उसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट ओवर एज हो चुके हैं। अब जैसे रेलवे में वैकेंसी आएगी टेक्नीशियन की, जेई की या फिर एएलपी की या ग्रुप डी एनटीपीसी कोई भी वैकेंसी आती है तो काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पे ओवर एज हो रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे जीडी वाली वैकेंसी, एसएससी जीडी की वैकेंसी में आई थिंक 2 साल का रिलैक्सेशन मिला था यूआर कैंडिडेट को, तो ऐसे रेलवे में भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि जो 2 से 3 साल स्टूडेंट के बर्बाद हुए उसमें किसी का रोल नहीं था, ना ही किसी स्टूडेंट की कोई गलती थी। इसमें मैं गवर्नमेंट की गलती भी नहीं निकालता हूँ, लेकिन वो जो 2 साल का कंपनसेशन है वो स्टूडेंट को मिलना चाहिए। तो नई भर्ती का जो आगाज होगा, नई भर्ती जब आएगी उस टाइम पर मेरी तरफ से 2 राय हैं कि वेटिंग और एज रिलैक्सेशन, ये 2 मुख्य मुद्दे रहने चाहिए। आपको क्या लगता है? अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही जिन टीचर्स के साथ आप जुड़े हुए हैं उन तक भी ये बातें पहुंचाने की कोशिश जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।